नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 की केमिस्ट्री की इस वीडियो क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड्स के बारे में, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लेसन नंबर फर्स्ट को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं और उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखिए, इससे पहले हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है तो उसमें जो पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, और साथ ही साथ कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होता है तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके बारे में डिटेल से हमने देखा है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है तो उसके अंदर किस तरीके से जो डिफेक्ट्स हो सकते हैं या उसमें त्रुटियां हो सकती है ठोसों में, तो उसके बारे में हमने देखा है। और साथ ही साथ जो क्लोज पैकिंग है या जो संकुलन दक्षता है उसके बारे में भी हमने डिटेल से बात की है। और उसी सीरीज में हम आगे आज की क्लास में बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सॉलिड्स की कैसी होती है, या इलेक्ट्रिक नेचर के बेसिस पर हम सॉलिड्स को किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल नेचर के आधार पर, या हम यूं कह सकते हैं कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है या नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है या नहीं करता है, उसके बेसिस पर जो सॉलिड्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। उसको हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि जो सॉलिड्स है उन सॉलिड्स को बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: कंडक्टर, इंसुलेटर और थर्ड ग्रुप है सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से जो सॉलिड्स है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक एक चीज को हम डिस्कस करते हैं कि कंडक्टर्स मींस ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो सॉलिड सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी पास करता है या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, इजीली उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ऐसे सॉलिड सब्सटेंस को कंडक्टर कहा जाता है और उसको हिंदी में कहते हैं सुचालक। इट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो सकती है, तो उसको कंडक्टर बोला जाता है। साथ ही साथ इंसुलेटर का मतलब होता है कि ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, उनको इंसुलेटर के रूप में जाना जाता है। थर्ड कैटेगरी है सेमीकंडक्टर। ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, पर या तो उनमें कोई इम्प्यूरिटी मिक्स कर दी जाए या टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। ऐसी कंडीशंस में इस कैटेगरी के जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर या कोई इम्प्यूरिटी मिक्स करने पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं या कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं।
ऐसे सॉलिड सब्सटेंस माने जाते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। कोई सॉलिड सब्सटेंस यदि कंडक्टर है तो वो कंडक्टर क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों करता है, तो इसके पीछे जो है वो मेन 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन तो यदि किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो तो ऐसी सिचुएशंस में वो सॉलिड सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो है कि या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, और सेकंड कंडीशन ये है कि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है और वो सॉलिड सब्सटेंस जब लिक्विड का फॉर्मेशन करता है या वाटर में डिजोल्व होता है, ऐसी कंडीशंस में उसमें से मान लो आयन फ्री हो सकते हैं, फ्री आयन अवेलेबल होते हैं। ऐसी सिचुएशंस में भी वो सॉलिड सब्सटेंस या वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। तो बेसिकली 2 रीजन हो सकते हैं कंडक्टर के, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो या उसमें फ्री आयन अवेलेबल हो। ऐसी सिचुएशंस में ही वो सॉलिड सब्सटेंस या वो सब्सटेंस कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। उसी बेसिस पर जो कंडक्टर है उसको डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में। जैसे जो इसका फर्स्ट ग्रुप है वो है मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, और जो सेकेंड ग्रुप इसका है वो है उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो या उसको कह सकते हैं आयनिक कंडक्टर कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कह सकते हैं। कंडक्टर तो मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं वो करते हैं फ्री आयन की वजह से। फ्री आयन अवेलेबल होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो इस तरीके से कंडक्टर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और हम कह सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड ग्रुप है वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर देखिए, इंसुलेटर का मतलब होता है कि ऐसा कोई सॉलिड सब्सटेंस जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। बेसिकली कोई भी सॉलिड सब्सटेंस इंसुलेटर की तरह बिहेव कब करता है, जब उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल ना हो, मीन्स कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो और ना ही उसमें कोई फ्री आयन अवेलेबल हो। ऐसी कंडीशंस में वो सॉलिड सब्सटेंस जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और थर्ड ग्रुप है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का अभी मैंने आपको बताया, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर या इम्प्यूरिटी मिक्स करने पर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। जैसे एक तो होते हैं प्योर कंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, और जो इसका सेकेंड ग्रुप है वो है डोपिंग कंडक्टर, डोपिंग सेमीकंडक्टर। डोपिंग सेमीकंडक्टर्स, इस तरीके से 2 कैटेगरीज है। प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर्स का मीन्स होता है ग्रुप 14 के एलिमेंट्स, और वो भी स्पेसिफिक तरीके से, जैसे सिलिकॉन
और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। और प्योर सेमीकंडक्टर का मीन्स होता है कि ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, विद्युत द्वारा प्रवाहित करता है। ऐसा सब्सटेंस कहलाता है प्योर सेमीकंडक्टर, जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। और बेसिकली जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स है और उसमें भी स्पेसिफिक तौर पर देखा जाए तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स प्योर सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो इसका पार्ट है डोपिंग सेमीकंडक्टर। देखिए डोपिंग सेमीकंडक्टर का मीन्स ये हुआ कि वो सॉलिड सब्सटेंस जो नॉर्मल कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं, पर जब ऐसे सॉलिड सब्सटेंस में कोई एप्रोप्रिएट इम्प्यूरिटी मिक्स की जाती है, इम्प्यूरिटी मिक्स की जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी हो, इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस की इम्प्यूरिटी हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस की जो है वो इम्प्यूरिटी हो, कोई एप्रोप्रिएट इम्प्यूरिटी जो है वो मिक्स की जाती है प्योर सेमीकंडक्टर में। प्योर सेमीकंडक्टर में जब कोई या किसी सॉलिड्स में एप्रोप्रिएट जो इम्प्यूरिटी है वो मिक्स की जाती है, और इम्प्यूरिटी मिक्स करने पर उसकी जो कंडक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं डोपिंग सेमीकंडक्टर। इम्प्यूरिटी मिक्स करने पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, वो डोपिंग सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और जो डोपिंग सेमीकंडक्टर्स है वो फिर टू टाइप्स के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और इसी का सेकेंड टाइप है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिए जानना जरूरी है कि एन टाइप और पी टाइप की जो सेमीकंडक्टर्स है उसका मीन्स क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सेमीकंडक्टर्स जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, लेकिन इनकी जो कंडक्टेंस है वो जनरली वेरी लो होती है, बहुत कम होती है, कंसिडरेबल नहीं होती है। लेकिन जब ग्रुप 14 के अंदर या तो ग्रुप 15 के जो है एलिमेंट्स की इम्प्यूरिटी मिक्स की जाती है, या फिर ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की इम्प्यूरिटी मिक्स की जाती है, तो ऐसी सिचुएशंस में इन सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और उससे जो सेमीकंडक्टर्स का फॉर्मेशन होता है उन्हें डोपिंग सेमीकंडक्टर्स के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ बहुत ही इजीली हम इसको यूज समझ सकते हैं कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है, लेकिन उस सॉलिड सब्सटेंस में कोई इम्प्यूरिटी मिक्स की जाए। इम्प्यूरिटी मीन्स आप ध्यान रखिएगा, या तो हम ग्रुप 14 का कोई एलिमेंट्स लें, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक फास्फोरस और आर्सेनिक जैसे एलिमेंट्स को इम्प्यूरिटी की फॉर्म में सॉलिड में जो है वो डोपिंग करते हैं, या ग्रुप 13 के एलिमेंट जैसे बोरॉन है या जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ऐसे एलिमेंट्स को इम्प्यूरिटी की फॉर्म में सॉलिड के अंदर मिक्स किया जाता है या डोपिंग की जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में सेमीकंडक्टर्स का फॉर्मेशन होता है और उनको डोपिंग सेमीकंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको और डिटेल से देखें तो जैसे एन टाइप, एन मीन्स नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स पी मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हम उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के नाम से जानते हैं।
अब थोड़ा सा मैं आपको इसको और डिटेल से बताता हूँ। ये चार्ट होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सॉलिड्स के क्लासिफिकेशंस का। तो उससे अब यहाँ जो सेमीकंडक्टर्स है, डोपिंग सेमीकंडक्टर्स, उसको थोड़ा सा हम और डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं जनरली ग्रुप 14 के सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है, ऐसे एलिमेंट्स के क्रिस्टल्स में जब ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक, उनको इम्प्यूरिटी की फॉर्म में इनके क्रिस्टल्स में सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल्स में मिक्स किया जाता है, तो जो सब्सटेंस हमें मिलता है उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही हम इम्प्यूरिटी मिक्स करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसको हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है और उसके अंदर इस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, ठीक है। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है, इस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर मान लेते हैं जैसे A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, इस तरीके से जो है वो पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं। जैसे ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है और इस सॉलिड सब्सटेंस में जैसे A का मतलब कोई भी कैटायन है और B का मतलब कोई भी एनायन है। और जनरली यदि हम स्पेसिफिक बात करें कि यहाँ पर जैसे हम सिलिकॉन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा हम सिलिकॉन को ज्यादा देख सकते हैं, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। सिलिकॉन के रूप में देखें, जैसे मान लेते हैं कि सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल है, तो उस सिलिकॉन के क्रिस्टल्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी पार्टिकल्स सिलिकॉन के होंगे। सिलिकॉन लेकिन जब सिलिकॉन जो है उसके अंदर इंप्यूरिटी मिलाई जाती है, जैसे ग्रुप 15 के किसी एलिमेंट्स की, जैसे मान लो फास्फोरस या आर्सेनिक मिला देते हैं, ठीक है, आर्सेनिक को उसमें मिक्स किया जाता है। ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि उसको भी अगर हम थोड़ा सा डायग्राम से देखें तो आर्सेनिक आ जाएगा सिलिकॉन की जगह पर, सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया आर्सेनिक ने। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो सिलिकॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर है 4 होते हैं। लेकिन जो आर्सेनिक है उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है सिलिकॉन के कंपैरिजन में। ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा कि जो आर्सेनिक है वो अपने चारों ओर वाले जो 4 एटम्स हैं सिलिकॉन के, उनके साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। उसके बाद भी आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सॉलिड सब्सटेंस के वैकेंट स्पेस के अंदर जो है वो मूव करता रहेगा, मूवमेंट होता रहेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में आर्सेनिक का जो 5th नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है या जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, वो इलेक्ट्रॉन उस टोटल जो लेटिस है, पूरा जो क्रिस्टल्स है उसके अंदर राउंड करता रहेगा और उसके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है।
और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इसी वजह से जो ऐसे क्रिस्टल है या इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स है उनको एन टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनको सेमीकंडक्टर्स में जो है एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा अगर हम बात करें एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स की कंपैरिजन में, यदि हम बात करें पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स में बेसिकली होता क्या है, इंटरनली क्या होता है उस चीज को आप समझिएगा। कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल है हमारे पास, और इसके अंदर अगर हम ग्रुप 15 नहीं बल्कि ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट ऐड कर दें इंप्योरिटी की फॉर्म में, और ग्रुप 13 में से भी जैसे हम एल्यूमिनियम या गैलियम का अगर कोई सब्सटेंस ऐड कर दें, मान लेते हैं हमने एल्यूमिनियम को इंप्योरिटी की फॉर्म में प्योर सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन का है उसके क्रिस्टल में मिक्स कर दिया एल्यूमिनियम को इंप्योरिटी की फॉर्म में। ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम है उसको और सिलिकॉन को कंपैरिजन किया जाए तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंसी सेल में, लेकिन जो एल्यूमिनियम है उसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो वो 3 होते हैं। और ऐसे सिचुएशंस में इंप्योरिटी ऐड करने का जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि जो सिलिकॉन है उस सिलिकॉन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा एल्यूमिनियम के आधार पर। तो ऐसी सिचुएशंस में जो एल्यूमिनियम है वो एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स में आर्सेनिक के पास में टोटल आउटर मोस्ट सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो 5 से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, और जबकि सिलिकॉन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर है वो 4 होते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में सिलिकॉन की जगह पर जैसे ही एल्यूमिनियम आएगा तो ये एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू अपने पास वाले सिलिकॉन जो एटम है उनके साथ कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन जो 4th नंबर का सिलिकॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है एल्यूमिनियम के साथ, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है, लेकिन जो एल्यूमिनियम है उसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग उसने अपने चारों ओर के जो सिलिकॉन्स है उनके 3 एटम्स के साथ कर ली है, और 4th जो सिलिकॉन एटम है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो करना चाहता है एल्यूमिनियम के साथ, लेकिन एल्यूमिनियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है। इस वजह से एल्यूमिनियम अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ऐसी सिचुएशंस में वहां पर एक होल जनरेट होता है और उस होल पर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, और यही होल थोड़ी थोड़ी देर में जगह चेंज करता रहता है, और उस होल के मूवमेंट की वजह से जो सेमीकंडक्टर्स है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। लेकिन इस तरीके से या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी की मिक्सअप से जो सेमीकंडक्टर्स बनता है उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पी मींस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, और पॉजिटिव चार्ज किसका है, वो होल का है। जो होल जनरेट हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और इस तरीके से जो फॉर्मेशन होता है सेमीकंडक्टर्स का, ऐसे सेमीकंडक्टर्स को कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पर आपको जो नोट करना है वो ये करना है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, पर जो डोपिंग कंडक्टर्स होते हैं, डोपिंग सेमीकंडक्टर्स, वो इंप्योरिटी मिक्स करने पर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। और यहाँ पर इंप्योरिटी जो ऐड की जाती है वो प्योर सेमीकंडक्टर में की जाती है, सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल्स में। अब यहाँ ध्यान देना है
कि यदि हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल्स में और वो करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की, तो उससे बनने वाले सेमीकंडक्टर्स को कहा जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन यदि इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की, एल्यूमिनियम या गैलियम की, ऐसी कंडीशंस पर जो सेमीकंडक्टर्स का जो फॉर्मेशन होगा वो कहलाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है फ्री होल्स से, पॉजिटिवली चार्ज होल्स से, जबकि एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है वो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, इसलिए उनको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पर जो सॉलिड सब्सटेंस है उनको क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। और उसमें भी कंडक्टर्स भी जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो है वो आयनिक कंपाउंड होते हैं और फ्री आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। और जो इंसुलेटर होते हैं उनमें न कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है और न ही कोई फ्री आयन्स अवेलेबल होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, और जो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है सेमीकंडक्टर्स, वो या तो टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए या कोई इम्प्योरिटी मिक्स की जाए तो उससे जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा वो सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर्स और डोपिंग सेमीकंडक्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। प्योर सेमीकंडक्टर्स ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स है उनके क्रिस्टल्स होते हैं वो बिहेव करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स की तरह और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। लेकिन जो डोपिंग सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सॉलिड्स की डिस्कस की है, इलेक्ट्रिकल नेचर के बारे में हमने बात की है। और इसी तरीके से इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो वीडियो की जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू।